एक बार मस्क ने पराग को फीकल मैटर का एक इमोजी सेंड करके रिस्पॉन्ड किया था। पर मस्क ट्विटर के ट्रंप को बैन करने वाले एक्ट को फुलिश कहते हैं। इसके बाद उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया कि वो पूरी ट्विटर कंपनी खरीदना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, फाइनली 27 अक्टूबर को इलॉन मस्क ट्विटर के मालिक बन चुके हैं और कमान संभालते ही वो कहते हैं कि पंछी आजाद हो चुका है और अच्छा टाइम आएगा। कंपनी का अधिग्रहण करते ही मस्क ट्विटर के भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सेगल और पॉलिसी एग्जीक्यूटिव विजया गाड़े को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं, क्योंकि एलॉन के हिसाब से इन लोगों को सोशल मीडिया के प्रॉब्लम से डील करना नहीं आता। इलॉन मस्क की ट्विटर को खरीदने की कोशिश की कहानी शुरू होती है 14 अप्रैल 2022 से, जब मस्क ने ट्विटर में 9.1% के शेयर्स की हिस्सेदारी खरीदी और फिर ट्विटर बोर्ड ने मस्क को उन्हें ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया और उन्होंने ये इनविटेशन तुरंत एक्सेप्ट भी कर लिया। फिर कुछ टाइम बाद न जाने क्या सोचकर मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया कि वो पूरी ट्विटर कंपनी खरीदना चाहते हैं। ट्विटर बोर्ड डिफेंसिव हो गया, लेकिन अप्रैल के एंड तक दोनों पार्टीज $54.20 पर शेयर यानी कि टोटल $44 बिलियन की कीमत पर डील फाइनल करने को मान गए। ये कीमत ट्विटर की एक्चुअल वर्थ से ज्यादा थी। अब जब ट्विटर भी निर्धारित कीमत पर डील करने को मान गई तो नया ट्विस्ट आया और दूसरा खुलासा करते हुए मस्क ने ट्विटर पर इल्जाम लगाए कि ये कंपनी स्पैम्स, फेक और बॉट अकाउंट्स की गलत फिगर्स क्लेम कर रही है, जबकि असली फिगर्स कुछ और हैं और उन्हें छुपाया जा रहा है। साथ में ये भी कहा कि ट्विटर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है। इस पर ट्विटर ने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि $220 बिलियन की वर्थ के साथ दुनिया के पहले अमीर आदमी ऐसे आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी बताई हुई कीमत ज्यादा लग रही है। इन्हीं एलिगेशंस का हवाला देकर इलॉन मस्क ने 8 जुलाई को ये डील रद्द करने की घोषणा की। एनालिस्ट कहते हैं कि शायद इलॉन इन फेक अकाउंट्स के इशू को यूज करके ट्विटर बोर्ड से बताई गई कीमत पर नेगोशिएट करके उसे कम करना चाहते थे। एक रिपोर्ट में इलॉन लिखते हैं कि आप सेम या ज्यादा पैसा नहीं दे सकते किसी ऐसी चीज के लिए जिसकी कीमत उससे बहुत कम हो। इलॉन द्वारा डील रद्द किए जाने के बाद उनके और ट्विटर बोर्ड के बीच एक अनवांटेड कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है, जिसमें मस्क ट्विटर पर ट्रांसपेरेंसी को लेकर आरोप लगाते हैं, लेकिन सीईओ पराग अग्रवाल ट्विटर को बखूबी डिफेंड करते हुए कहते हैं कि डेली यूजर्स में से केवल 5% अकाउंट्स फेक हैं, ना कि 20%, जो कि एक गलत फिगर है। इसके 4 दिन बाद ही ट्विटर बोर्ड इलॉन मस्क के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर देता है, जिससे कंपनी के स्टॉक्स गिरने लगते हैं। केस के दौरान कोर्ट में कुछ एम्बैरसिंग रिवलेशंस भी होते हैं, जैसे कि कुछ एक्सचेंज्ड मैसेजेस के हिसाब से एक बार मस्क ने पराग को फीकल मैटर का एक इमोजी सेंड करके रिस्पॉन्ड किया था। इवन एक बार तो इन दोनों के बीच ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी को मध्यस्थता करनी पड़ी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ये क्लियर था कि इलॉन कोर्ट केस हार जाएंगे और अगर जजमेंट आने से पहले बीच में केस छोड़ेंगे तो $1 बिलियन की टर्मिनेशन फीस देनी पड़ेगी। इसके साथ ही ट्विटर ने क्लेम किया कि मस्क लीगली कमिटेड है इस कंपनी को $44 बिलियन की कीमत पर खरीदने के लिए। शायद इसीलिए अचानक से 4 अक्टूबर को मस्क ने एक और यू टर्न लिया और सेम प्राइस में ट्विटर खरीदने के लिए राजी हो गए। ये डिसीजन उन्होंने ट्विटर बोर्ड के लॉयर्स के साथ कोर्ट ट्रायल और आर्ग्यूमेंट शुरू होने से ठीक एक दिन पहले लिया। इंडस्ट्री वॉचर्स कंफ्यूज थे कि इस तरह पहले हां करके फिर डील से पीछे हट जाना उसको डिले करने की कोई ट्रिक थी या कुछ और। मस्क भी एक रिपोर्ट में लिखते हैं कि डिलावेयर में एक अगली कोर्ट बैटल लड़ने के बाद ट्विटर खरीदने के लिए फोर्स्ड होना एक आइडियल सिनेरियो नहीं था, बल्कि आगे बढ़कर डील को एक्सेप्ट करके कानूनी सिरदर्द से बचना एक अच्छा ऑप्शन था और मैंने वही किया। इस बार डील फाइनल होने के बाद ट्विटर के स्टॉक्स में उछाल आया एंड कांग्रेचुलेशंस टू इलॉन मस्क। एट द एंड उन्होंने ट्विटर को खरीद ही लिया। ट्विटर को खरीदने के बाद इलॉन कहते हैं कि उन्होंने ट्विटर पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि मानवता की मदद करने के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए खरीदी है, क्योंकि वे मानवता से बहुत प्यार करते हैं।
डील होने के बाद इलॉन के पहले ट्वीट से ये पता चलता है कि वो ट्विटर पर कई तरह की सामग्री पोस्ट करने पर लगी सीमाओं को खत्म करेंगे। एक तरफ तो मस्क ट्विटर खरीदकर उसे एक फ्री स्पीच डिलीवर करने वाला प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ सारे सस्पेंडेड बैन अकाउंट्स को रिवर्स करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, जिन्होंने हिंसा फैलाने की कोशिश की थी। पर मस्क ट्विटर के ट्रंप को बैन करने वाले एक्ट को फुलिश कहते हैं। बोलने की अधिक अभिव्यक्ति से भी खतरा है, क्योंकि फिर शायद लोग ना समझ पाएं कि कहां बैरियर लगाना है, जिससे वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफर कर सकते हैं और हेट स्पीच भी। अगर ट्विटर लॉज इतने लिबरल होंगे तो आतंकवाद और अन्य गैरकानूनी वाकयों को बढ़ावा मिलेगा। अगर इलॉन मस्क ट्विटर के मालिक के तौर पर सभी देशों के आईटी रूल्स को ध्यान में रखकर पॉलिसीज बनाएंगे तो किसी भी देश के हित की हानि नहीं होगी और ट्विटर को भी ज्यादा प्रॉफिट होगा। धन्यवाद। जय हिंद।